जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा बिहार पुलिस जॉब प्रोफाइल। इसमें बात करूंगा क्वालिफिकेशन के बारे में, प्रोसेस कैसे आप इसमें जा सकते हैं, प्रमोशन और फिजिकल, ड्यूटी, सैलरी, मेडिकल, इस सारे टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लास्ट तक बने रहें और आप इस वीडियो को जब ख़त्म करेंगे आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस और क्वालिफिकेशन की। इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 10वीं पास पे आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म भरना है तो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी ही है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म जो है वो पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी है। दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें पुरुष को भी 12वीं पास होना ज़रूरी है और महिला भर रही है फॉर्म तो उसको भी 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अब बात करते हैं एज की। इसमें एज क्या होती है। इसमें एज जो होती है लिमिट होती है। जैसे जनरल का बात कर लेते हैं, 18 से 25 साल तक, 18 साल से लेकर 25 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ओबीसी में 18 से 25 और प्लस 3 साल का छूट रहता है। उसके बाद SC ST इसमें 18 से 25 और इसमें 5 साल की छूट होती है। अब बात करते हैं हाइट की। इसमें हाइट कितना लिया जाता है। जनरल और ओबीसी का हाइट मेल का होना चाहिए 165 सेंटीमीटर और वही SC ST मेल के लिए हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। और फीमेल का बात करें तो फीमेल का हाइट चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उनको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेस्ट की। इसमें चेस्ट कितना लिया जाता है। जनरल और ओबीसी को बिना फुलाए चेस्ट 81 होना चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। 81, 5, 86, बिना फुलाए 81 और फुला करके 81 से 86 होना चाहिए सेंटीमीटर। और वही SC ST में मेल का बोल रहा हूँ, SC ST में इसमें होता है बिना फुलाए 79 और फुला करके 5 सेंटीमीटर तो 84 होना चाहिए। और बात करूँ फीमेल का तो फीमेल का सभी फोर्सों के तरह बिहार पुलिस में भी चेस्ट का माप नहीं लिया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। इसमें जो पेपर होता है 2 होता है। एक होता है रिटन एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूरे पूछे जाते हैं 100 और हर क्वेश्चन का एक एक अंक दिए जाते हैं। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 अंक का होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है इसका टाइम होता है 2 घंटा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूछे जाते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, इन्हीं सभी सब्जेक्टों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल की। इसमें जो फिजिकल होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें दौड़ का जो अंक मिलता है वो 50 अंक का होता है। दौड़ का जो अंक होता है 50 नंबर का। उसके बाद ऊंची कूद होती है वो 25 नंबर का और जो गोला फेंकते हैं वो 25 नंबर का। टोटल 100 नंबर का इसमें टेस्ट होता है फिजिकल में। सबसे पहले बात करते हैं दौड़ की। जो पुरुषों का दौड़ होता है वो होता है, पुरुष या महिला दोनों का दौड़ 50-50 नंबर का होता है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष की, जिसमें जो दौड़ होता है 1600 मीटर का जो दौड़ होता है उसके लिए समय दिया जाता है 6 मिनट।
और 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ को पूरा करते हैं तो पूरा 50 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा 40 अंक। और 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकेंड तक अगर दौड़ पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा 30 अंक। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक अगर आप दौड़ पूरा करते हो तो आपको मिलेंगे 20 अंक। अगर आप 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफायर घोषित कर दिए जाएंगे। महिला की जो दौड़ होती है 1 किलोमीटर का जो दौड़ होता है उसके लिए समय दिया जाता है 5 मिनट। अगर आप 4 मिनट से कम समय अगर आप लेते हैं तो पूरा के पूरा 50 अंक आपको दिया जाएगा, ये महिला के लिए। और 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड तक आप अगर 1 किलोमीटर का दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकेंड तक ये दौड़ पूरा करते हैं तो आपको मिलेगा 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक अगर इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक। 5 मिनट से अधिक होने पर आप असफल हो जाएंगे। अब बात करते हैं गोला की। तो गोला आप कितना दूर तक फेंकेंगे तो कितना नंबर आपको मिलेगा। ऐसे गोला फेंकने में नंबर जो दिया गया है वो है 25 नंबर का। इसमें कम से कम आपको 16 फीट तक गोला फेंकना ही पड़ेगा। उससे कम फेंकते हैं तो आप डिस्क्वालीफायर माने जाएंगे। और ये जो गोला का वजन होता है 16 पाउंड का गोला का वजन होता है, मेल के लिए बता रहा हूँ। 16 फीट से 17 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 9 अंक। और यही 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो मिलेंगे 13 अंक। और 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 17 अंक। 19 फीट से 20 फीट तक फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 21 अंक। 20 फीट से अगर ज़्यादा आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर 25 नंबर। अब बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जो गोला का अंक है वो भी सेम है, 25 नंबर का 25 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है गोला का वो फीमेल में भी उतना ही नंबर का होता है। इसमें 12 पाउंड का गोला होता है जिसको कम से कम 12 फीट फेंकना ही पड़ेगा। उससे कम अगर आप फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफायर कर दिया जाएगा। इसमें अगर 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक, 13 से 14 तो 13 अंक, 14 से 15 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 17 अंक। और 15 से 16 फीट तक आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 21। और 16 फीट से ऊपर आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे टोटल जो 25 नंबर का जो एग्ज़ाम आपसे टेस्ट लिया गया है पूरा का पूरा नंबर 25 नंबर आपको मिल जाएगा 16 फीट से ऊपर फेंकने पर। अब बात करते हैं ऊंची कूद की। इसमें ऊंची कूद के लिए पुरुषों के लिए इसमें ऊंची कूद के लिए नंबर दिया गया है 25 नंबर, जिसमें आपको कम से कम 4 फीट कूदना पड़ेगा। अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच तो आपको मिलेंगे 21 अंक। और 5 फीट कूदते हैं तो पूरे 25 अंक आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं महिला की। तो महिला का भी 25 अंक ऊंची कूद के लिए रखा गया है, जिसमें आपको कम से कम 3 फीट कूदना ही पड़ेगा। अगर उससे कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसमें 3 फीट कूदते हैं तो आपको 13 अंक, 3 फीट 4 इंच तो आपको 17 अंक, 3 फीट 8 इंच तो आपको 21 अंक, और 4 फीट कूदते हैं
तो पूरे के पूरे 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल की। इसमें मेडिकल में क्या क्या जांच होते हैं। मेडिकल में आँख का, कान का, कलर ब्लाइंडनेस, इस सब का चेकअप किया जाता है। अगर एग्ज़ाम पास है, फिजिकल पास है, मेडिकल पास है, तो आपका मैरिड और आपका पुलिस बनने का सपना ज़रूर पूरा होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हो रहे हो तो इसमें सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 तक हो सकती है। बिहार पुलिस में बेसिक पे जो होता है 21,700 होता है। यह 2,000 ग्रेड पे की नौकरी है। इसमें आपको HRA मिलेगा, TA मिलेगा, DA मिलेगा और वर्दी का भी पैसा मिलेगा और अदर अलाउंस भी मिलता है। ये सब अलाउंस को अगर ऐड करेंगे तो 30 से 32,000 आपको वेतन बन जाएगा। इसमें आपको अगर बच्चा का स्कूल फी, ट्यूशन फी, ये सब का फी भी मिलता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। इसमें प्रमोशन होता है या नहीं होता है। इसमें प्रमोशन होता है। इसमें आप 10 से 12 साल सर्विस होने के बाद आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। उसके बाद आप ASI के लिए आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके ASI बन सकते हैं और ASI इसके लिए भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके SI बन सकते हैं। ये था प्रमोशन। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की। इसमें भी आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं, इसमें भी मिलती है। और फोर्सों के मुकाबले जो केंद्र फोर्स है उनको जैसे मिलता है मेडिकल फैसिलिटी, उसी प्रकार इसमें भी मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। अब बात करते हैं ड्यूटी की। तो इसका जो ड्यूटी होता है वो उसी स्टेट में होता है जिस स्टेट के लिए आप भर्ती हुए हो। जैसे बिहार पुलिस है तो आपको बिहार में ही ड्यूटी करना पड़ेगा, बिहार में ही आप पोस्टिंग होगा। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी। बिहार पुलिस में फैमिली फैसिलिटी मिलती है। अगर आपका ड्यूटी नक्सल क्षेत्र में नहीं है, अगर नक्सल क्षेत्र में है तो भी इसमें अधिकांश जगह पे फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है। इसमें क्वार्टर बने होते हैं। ये था बिहार पुलिस का जॉब प्रोफाइल। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।